नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। कोरोना के क्या हालात हैं, प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्रवाइयां हो रही हैं, इन सारी खबरों को देखने के लिए देखिए महोबा का खास बुलेटिन महोबा बुलेटिन। महोबा शहर के आला चौक में एंटी रोमियो टीम द्वारा शहर में भ्रमण कर बालिकाओं और महिलाओं को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। एंटी रोमियो टीम ने महिलाओं से संवाद किया और इस दौरान उन्हें घर में रहने की नसीहत दी गई। प्रभारी पुलिस अधीक्षक आर के गौतम के निर्देशन में प्रभारी एंटी रोमियो टीम निरीक्षक रचना सिंह राजपूत और उनकी टीम ने शहर के मुख्य बाजार मोहल्लों में भ्रमण कर बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रति बालिकाओं महिलाओं को सूचित करते हुए उन्हें अपने घरों पर ही रहने की हिदायत दी गई। घरों से बाहर निकलते समय मास्क लगाने व भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर 2 गज की दूरी बनाए रखने को कहा गया। साथ ही बार बार अपने नाक मुंह को छूने से बचें व हाथों को नियमित अंतराल में सैनिटाइज करने, साबुन पानी से धोते रहने की सलाह दी गई। इसके साथ ही जो लोग बेवजह भीड़ लगाए बैठे थे उन्हें घर में रहने की सख्त हिदायत देते हुए छोड़ा गया। मेडिकल स्टोर पर भीड़ लगाने वालों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी गई। बस स्टैंड पर बैठे हुए लोगों से पूछताछ की गई और सभी से यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई। महोबा पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार श्रीवास्तव ने मुसलमानों से अपील की कि वह अपने घर पर ही रहकर अलविदा जुमा की नमाज को अदा करें। दरअसल वर्तमान में पूरा देश वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण प्रभावित है, जिसके क्रम में इस महामारी के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। कल यानी कि जुमा के दिन अलविदा जुमा की नमाज पढ़ी जाना है। जनपद महोबा के मुस्लिम समाज से अपील करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस कठिन घड़ी में अलविदा जुमा की नमाज अपने घरों में रहकर अदा करें। कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का सभी पालन करें, जिससे कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन न करें। वर्तमान में पूरे जनपद में कोरोना कर्फ्यू लागू है, कृपया सभी लोग कानून का पालन जरूर करें। महोबा जनपद के बमहौरी कुरमिन गांव में जीत के बाद नवनिर्वाचित प्रधान ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर लोगों के साथ मारपीट कर दी। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह पूरी घटना पनवाड़ी विकास खंड के बमहौरी कुरमिन गांव की है, जहां बताया जाता है कि जीतते हुए प्रत्याशी ने प्रधान बनते ही अपनी दबंगई दिखाना शुरू कर दी। घायल राम प्रकाश, राजेंद्र, हरगोविंद सहित तकरीबन 1 दर्जन लोगों के साथ मारपीट की गई। इनका आरोप है कि सत्येंद्र पटेल नवनिर्वाचित प्रधान हैं। जीत के बाद उनके घर में पहुंचकर दबंग उन्हें दबंगई दिखाई है। पीड़ित बताते हैं कि वोट न देने से नाराज होकर प्रधान ने अपने गुर्गों के साथ तकरीबन 12 लोगों के ऊपर कहर बरपाया है, जिसमें 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए महोबा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरेंद्र पटेल, सुरेंद्र, हरिप्रकाश सहित 2 दर्जन लोगों ने हमलावर होकर सभी के साथ मारपीट की। किसी के हाथ पर लाठी डंडे तो किसी के हाथ पे फरसे और हथियार थे। गंभीर घायलों का महोबा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं? बमहौरी पर में। क्या घटना हुई है भैया? सब हम लोग कोई लैट्रिन जा रहा था, कोई पानी भरने जा रहा था, कोई नहाने जा रहा था। हम तो सब पूजा करने जा रहे थे तो बीच में छेक लिया, मार दिया। किसने मारा है और कितने लोग थे और क्या क्या लिए हुए थे हाथों में? सत्येंद्र लिए थे बंदूक और एक सुरेंद्र है वो लिए था कट्टा, हरि प्रकाश है वो लिए था कट्टा और कुल्हाड़ी लिए थे। कितने लोग थे ये लोग? वो 50-55 आदमी थे सर। किस बात को लेकर मारपीट की है? साहब वही है कि बोले वोट क्यों नहीं दिए। कितने लोग घायल हुए? घायल हुए हमारे 13-14 लोग। क्या नाम है दादा? राजेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले? बमहौरी कोलमन के। बमहौरी कोलमन। क्या घटना हुई है? मैं जो है अपने मकान की जो है तराई कर रहा था छाप की कल, तो जो है वो लोग आए हैं इकट्ठा और जो है सत्येंद्र ने मुझे पकड़ लिया है और लोगों ने लाठी से वार किया। मैं सर तो बचा चुका था और जैसे ही मैं पिछला तो सर बच गया और हाथ में जो है मार दी लाठी। दादा क्यों मारपीट की आपके साथ? इसलिए कि वो लोग चुनाव जो है जीते हैं, हम लोग जो है चुनाव की रंजत से, चुनावी रंजत से। कौन किसने मारा है? वो तो बहुत लोग थे। सत्येंद्र पटेल था। कौन है सत्येंद्र पटेल?
ये जो जीत गया है वो प्रत्याशी था प्रधान, वो जीत गया है, सत्येंद्र साह और भगवती प्रसाद। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल लोग हुए हम 13 लोग घायल हुए हैं। एक लोग सीरियस है, अंदर इलाज ट्रीटमेंट हो रहा है। महोबा के आला चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो रही हत्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा महोबा शहर के आला चौक पर इकट्ठा होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। कोविड-19 के नियमों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बीजेपी के निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है और पार्टी कार्यालयों में आगजनी हो रही है। इसको लेकर वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर पुनः चुनाव कराए जाने की मांग की है। इस मौके पर विनोद कुशवाहा, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, तेजेंद्र पाटकार, संयोजक धर्मेंद्र सेन, अमित सक्सेना तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। बंगाल में जो हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं उस पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्याएं की जा रही हैं। ममता बनर्जी सरकार के द्वारा जो कि हमारी जो बहनें हैं वहाँ कार्यकर्ता बहनें हैं उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ऐसा कहीं भी और किसी भी देश के इतिहास में ऐसा नहीं होता है कि अगर एक कार्यकर्ता दूसरी पार्टी हार जाती तो उनके कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर दी जाए। आज हम सभी लोग अपने कार्यकर्ताओं के बचाव के लिए आंदोलनरत हैं और हम लोग चाहते हैं, माननीय राष्ट्रपति से निवेदन करना चाहते हैं कि वो बंगाल की सरकार को बर्खास्त करें ताकि वहाँ पर दोबारा पुनरावृत्ति न दोहराई जाए। वहाँ पर दुकानों को जलाया जा रहा है, महिलाओं से बलात्कार किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्याएं की जा रही हैं। हम चाहते हैं कि तत्काल ही वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। महोबा में व्यापारियों के साथ बैठक करते हुए एडीएम ने कहा कि कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। एडीएम आरएस वर्मा ने कोविड महामारी के मद्देनज़र कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर एडीएम ने जिले के व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करें और कालाबाजारी व मुनाफाखोरी कदापि न करें। ऐसा करने की शिकायत मिलने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और आपदा प्रबंधन एक्ट के अंतर्गत कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कोई भी व्यापारी एमआरपी बाजार मूल्य से अधिक किसी भी वस्तु की बिक्री न करे। यदि ऐसी किसी भी प्रकार की शिकायतें पाई गई तो विधिक कार्रवाई होगी। इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। उक्त के संबंध में उन्होंने जनपद वासियों को सूचित करते हुए कहा कि जमाखोरी, मुनाफाखोरी आदि संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर तत्काल एकीकृत कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर में शिकायत कर सकते हैं। हेल्पलाइन के जारी किए गए नंबर 05281 254 901, 05281 254 902 पर सूचित करें। प्राप्त शिकायत पर तत्काल संज्ञान लिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही एडीएम ने व्यापारियों से भी कहा कि दुकान के सामने आवश्यक दूरी पर गोले बनवा लें, मास्क लगाएं और मास्क लगाकर आने वालों को ही सामान दें। आने वाले ग्राहकों के साथ सैनिटाइज कराएं, साथ ही आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बैठक में डीएसओ एसपी शाख सेवक नंदवानी, भागीरथ नगायत, सुरेश शुक्ला, संजय अग्रवाल, कन्हैया सिंधी, अरुण गुप्ता, मनोज अग्रवाल, रवि साहू, उमेश लक्षकार, विजय साहू सहित तमाम व्यापारी मौजूद रहे। महोबा जनपद के ठटेवरा गांव में घर में घुसकर एक महिला के साथ दबंगों ने मारपीट की। बीच बचाव करने पहुंचे सास ससुर को भी लाठी डंडों से पीटा। यह पूरा मामला कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के ठटेवरा गांव का है, जहां रहने वाली पीड़िता बताती है कि उसके घर में घुसकर दबंगों ने उसके साथ न केवल मारपीट की बल्कि उसके साथ अश्लीलता तक कर डाली। महिला ने इस बाबत लिखित प्रार्थना पत्र कुलपहाड़ कोतवाली में दिया, जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दरअसल यह पूरा मामला कुलपहाड़ कोतवाली के ठटेवरा गांव का है। महिला का आरोप है कि उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और बीच बचाव करने आए उनके ससुराली जनों को भी पीटा गया, जबकि पति घर पर मौजूद नहीं था। पीड़िता का कहना है कि पूर्व के दिनों भी उसके पति के साथ मारपीट की गई थी। दरअसल दबंग वोट न देने से नाराज़ थे और यही वजह है कि उनके साथ मारपीट की गई और आज घर में घुसकर महिला को बेरहमी से पीटा गया।
4 दिन पहले रामाधारा है, उसने मेरे पति को भी मारा, मुझको मेरे पति को भी मारा। वोट डलवाने के लिए हमने वोट नहीं दिए, तो इसलिए जबरदस्ती मारने की धमकी भी दी। तो हम जब भी रिपोर्ट देने के लिए दर्ज करने के लिए गए, किसी ने सुनवाई नहीं की। हमारे घर भी आया और हमको जबरदस्ती मारा और कट्टा भी मारा, मारने की धमकी दी और ये भी किया कि रिपोर्ट करने जाओगी तो जान से मार देंगे। और ये भी और मेरा पति घर पे भी नहीं था और मेरे साथ मारपीट की, घसूटी भी है, बदतमीजी भी की। कितने लोग थे सर? साथ में 8-7 लोग आए, 10 लोग हुआ थे। अच्छा, तो अभी थाने गए थे आप? हाँ, थाने गए थे। तो क्या कहा पुलिस ने? कुछ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया? नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं दिया। अच्छा, तो आपकी कंप्लेन ले ली गई है? हाँ, ले ली गई।